हमारा जो आज का टॉपिक है वो हेल्थ एंड वेलनेस पे है। नमस्ते मैम। नमस्ते। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, क्योंकि इसका पीडीएफ नहीं है मेरे पास। ये पूरी बुक है। अगर आपको पूरी बुक चाहिए तो ये जो इसका ऊपर वेबसाइट है, इससे ले सकते हैं। इसमें काफी सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे आपके। बट ये हिंदी इंग्लिश, मेरे पास हिंदी अवेलेबल है, इंग्लिश का मुझे पता नहीं है कि ये है या नहीं है। तो जब आप वेबसाइट खोलेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है। और इंग्लिश में अगर ये चाहिए तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं गूगल में। ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो स्वास्थ्य, स्वास्थ्य क्या है, हेल्थ क्या है हमारी। स्व, दो शब्द से मिलकर बना है, स्व और स्थ। स्व मतलब अपने आप में, स्थ मतलब स्थित होना, मतलब अपने आप में ही स्थित होता होना पूर्ण तरीके से। स्वास्थ्य की परमात्मा ने सारी व्यवस्था व्यवस्थित रूप से शरीर के अंदर ही स्थित कर रखी है। ठीक है। हेल्थ हमें कहाँ से मिलती है, उसकी व्यवस्था कहाँ है, पूरी जो है हमारे खुद की बॉडी के अंदर ही है। हम अपनी बॉडी से ही स्वस्थ रहते हैं और हेल्दी बने रहते हैं आगे भी। अगर हम अपनी बॉडी के अंदर गलत चीजें डालेंगे तो वो हम अनहेल्दी हो जाएंगे। तो ये है परमात्मा ने जो हमारा सिस्टम बनाया है, हमारा जो शरीर बनाया है, उसी में हमें स्वयं को ठीक होने की शक्ति भी प्रदान की है। बड़े आश्चर्य का विषय है कि आरोग्य प्राप्ति हेतु रोगी बाहर की ओर स्वस्थ लाभ हेतु दौड़ता है। क्या करते हैं हम जब भी बीमार होते हैं, तो हम बाहर की तरफ भागते हैं, डॉक्टर्स को दिखाते हैं, मेडिसिन लेते हैं। पर कुछ बीमारियों का इलाज हम खुद ही कर सकते हैं। हमारा शरीर खुद ही उसको मैनेज करता है समय के अनुसार। अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है और मेटाबॉलिज्म अच्छा है और जो हमारे सिस्टम है वो ठीक तरीके से चल रहे हैं, तो हमारी जो बॉडी है 2 से 3 दिन में जो नॉर्मल फीवर वगैरह होता है, जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, उन्हें खुद को ही कवर कर लेता है, उनको क्योर कर देता है। ठीक है। तो आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा है सम दोष, सम अग्नि, सम धातु, काल क्रिया। मतलब जो तीनों दोष हैं, वो वात पित्त कफ, वो बैलेंस्ड होने चाहिए। सम अग्नि, जो आपकी 13 अग्नियां हैं, वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। सम धातु, जो आपकी 7 धातु हैं, वो बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है। प्रसन्न आत्मेन्द्रियण स्वस्थ इत्यमि धीयते। मतलब तब हमारा मन प्रसन्न होता है और हम स्वस्थ रहते हैं। तो सभी दोष, धातु, अग्नि, मल, क्रिया आदि जिसकी सम हो, इंद्रिय, मन और आत्मा प्रसन्न रहता है। जब हमारी ये तीनों चीजें आयुर्वेद के अनुसार धातु, अग्नि और ये दोष, तीनों जब हमारे सम अवस्था में होते हैं, मतलब तीनों इक्वल कार्य कर रहे होते हैं, किसी की अधिकता या कमी नहीं होती है, तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो प्रसन्न रहती है। हमारा इंद्रियां प्रसन्न रहेगी तो मन प्रसन्न रहेगा, क्योंकि इंद्रियां डायरेक्ट मन से जुड़ी हुई है। मन प्रसन्न रहेगा, और मन प्रसन्न रहेगा तो हमारी आत्मा भी प्रसन्न रहेगी। समदोष। ठीक है। समदोष अर्थात शरीर की सभी क्रियाओं को संचालित करने वाले तीनों दोष, वात पित्त और कफ, जब सम अवस्था में रहते हैं तब शरीर स्वस्थ रहता है। ठीक है। वात, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने दोष पढ़े थे। वात पित्त और कफ जब सम रहता है तो हम स्वस्थ रहते हैं। जब एक भी दोष की अधिकता या कमी हमें बीमार कर सकती है, हमें कोई बीमारी का शिकार बना सकती है। सम अग्नि, जो अग्नियां हमने पढ़ी थी, 5 भूताग्नि, एक जठर अग्नि और 7 धात्वाग्नि।
ठीक है। तो सबसे पावरफुल कौन सी होती है? जठर अग्नि, जो एक होती है जठर अग्नि, वो सबसे पावरफुल होती है, उसका ठीक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम MDNI बाय सोनू रानी। एक मिनट। हाँ जी। ठीक है, तो अग्नियों का भी सम रहना, उनका अच्छे से कार्य करना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। सम धातु। सम धातु हमारे शरीर में जो सात धातु है, रस रक्त माद मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये जो सात धातु हैं, सप्त धातु से शरीर बलवान एवं पुष्ट बनता है, मतलब स्ट्रांग होता है सप्त धातुओं से। और जब इन धातुओं की न्यूनता या अधिकता होती है, जब कमी या अधिकता हो जाती है, बढ़ जाती है, तो दुबलापन या मोटापन आदि शरीर प्रकट होने लग जाता है। ठीक है, अगर मांस हमारा बढ़ने लग जाएगा, मेद बढ़ने लग जाएगा, तो मोटे हो जाएंगे। और ये अगर कम हो जाएगा तो हम पतले हो जाएंगे, हमें कमजोरी आ जाएगी। तो इनका भी सम रहना बहुत आवश्यक है। सम मल क्रिया, जो मल क्रिया होती है, कितने प्रकार के मल बताए थे? तीन। मल मूत्र और पसीना। ठीक है। का निर्माण, अगर इन तीनों में से किसी भी एक चीज की कमी होती है, जैसे पसीना हमें सर्दियों में कम आता है, पर मल और मूत्र तो हमको आता ही है। ठीक है, स्टूल पास भी करते हैं हम, और यूरिन पास भी करते हैं। तो यदि इनमें से कोई भी एक चीज हमारी रुक जाती है, तो हमारे शरीर को अस्वस्थ बना सकती है, बना देती है। इंद्रियों की प्रसन्नता। मनुष्य शरीर में पांच कर्मेंद्रियां और पांच ज्ञानेंद्रियां अपने अपने कार्य को सामान्य रूप से प्रसन्नता पूर्वक करे तो स्वास्थ्य की स्थिति बनी रहती है। जब हमारी जो पूरी दसों इंद्रियां है और एक उभय इंद्री जिसको मन बोला गया है, अगर ये कार्य सही रूप से कर रही है, वह जैसे हमारे हाथ में कोई दिक्कत नहीं है, हमारी आंखों में कोई दिक्कत नहीं है, हमारे कानों में कोई दिक्कत नहीं है, सब भली प्रकार अपने कार्य कर रहे हैं, तो हम प्रसन्न रहते हैं। अगर हमारी उंगली में भी एक चोट लग जाती है, तो हमें दर्द की अनुभूति होती है और मन दुखी हो जाता है। मन की प्रसन्नता। अणुतत्व एवं एकत्व में दोनों मन ही गुण हैं। ठीक है, चाहे हम आंतरिक कार्य करें अपना, या हम बाहरी दुनिया में कार्य करें, तो दोनों तरह पे हमारा क्या होता है, मन कार्य करता है। मन पूरी तरह से जुड़ा रहता है इन चीजों से। मन में तीन प्रकार की, यथा सात्विक राजसिक और तामसिक की प्रधानता होती है। ठीक है, मन हमारा तीन तरीके से कार्य करता है, जिसमें प्रधानता होती है सात्विक राजसिक और तामसिक। ठीक है, अगर तामसिक प्रधानता होती है, तो मन क्या करता है, गलत चीजों की तरफ जाता है, गलत गलत चीजें खाने का, हमारा जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है वो सब खाने का हमारा मन करता है। अगर हम राजसिक प्रवृत्ति के हैं, तो क्या होता है, बहुत स्वादिष्ट, मतलब रस भरा खाना जो होता है, भोगी वाला खाना जो होता है, जैसे तला भुना मसालेदार भोजन हमें अच्छा लगता है। और जब सात्विक प्रवृत्ति का होता है, तो हमें
जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक फ्रूट्स हैं, मतलब चीजें हैं, फल और सब्जियां और भी कुछ जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो हम इसका सेवन करते हैं। स्वस्थ व्यक्ति के मन में सदैव प्रसन्नता का भाव रहता है। जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो या आध्यात्मिक हो, चारों पहलुओं पे जब स्वस्थ होता है व्यक्ति तो वो प्रसन्न रहता है। किसी भी एक पहलू पर अगर व्यक्ति कमजोर होता है तो वो चिड़चिड़ा और अस्वस्थ की कैटेगरी में आ जाता है। अगर उसमें चिड़चिड़ापन भी है या गुस्सा भी आता है तो वो अस्वस्थ की कैटेगरी में आएगा। क्यों? क्योंकि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। आत्मा की प्रसन्नता, परोपकार से बढ़कर पुण्य नहीं एवं दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के बराबर पाप नहीं। ठीक है। यदि हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। और अगर किसी को हम फिजिकली या मेंटली कैसे भी दुख पहुंचा रहे हैं, पाप का कार्य कर रहे हैं, किसी भी तरह का दुख पहुंचा रहे हैं, तो वो पाप है। परोपकार के भाव से निस्वार्थ सामाजिक सेवा कार्य करने से और दीन दुखियों की मदद करने से आत्मा की प्रसन्नता होती है। कैसे प्रसन्नता होती है? जो लोग परेशान हैं ऑलरेडी, यदि आप उनकी मदद करने लायक हैं और आप मदद करते हैं तो आपकी आत्मा को प्रसन्नता मिलती है। दुखियों की, जैसे बोलते हैं मैत्री करुणा मुदिता में भी बोला गया है ना, कि लोगों के प्रति मुदिता का भाव रखना चाहिए, परेशान लोगों के प्रति। ठीक है, दुखी लोगों के प्रति मुदिता का भाव रखना चाहिए। तो हम उनकी मदद करते हैं तो हमारी आत्मा प्रसन्न रहती है। ये है आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा। WHO के अनुसार क्या है स्वास्थ्य की परिभाषा? पूछ लिया जाता है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, परिभाषा लिख देंगे और पूछ लेंगे किसके अनुसार है। या ये भी लिख सकते हैं कि WHO के अनुसार स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य क्या है? तो स्वास्थ्य क्या है? शरीर से, मन से, सामाजिक तौर पे और आध्यात्मिक दृष्टि से बीमार नहीं है वह व्यक्ति स्वस्थ है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, इन चारों पहलुओं पे अगर व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है, पूरे अच्छे से इन्वॉल्व हो रहा है, कोई कुछ भ्रष्टाचारी नहीं कर रहा है, गलत कार्य नहीं कर रहा है, तो वो व्यक्ति क्या है? स्वस्थ है। उसका भाई समाज में भी उतना ही उठना बैठना है और सबसे अच्छा व्यवहार है, और वो अपनी आध्यात्मिकता में भी पकड़ बना के रखा हुआ है, और शारीरिक और मानसिक तौर पे तो स्वस्थ है ही, तो वो व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ माना गया है WHO के अनुसार। आयु व स्वास्थ्य का संबंध क्या है आयुर्वेद के अनुसार? जो हमारी आयु है, जितनी हम आयु जीते हैं, एज है, उसका क्या संबंध है स्वास्थ्य के साथ? ठीक है। तो उन्होंने बोला है, शरीर, इंद्रिय, मन एवं आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। कौन किस किस चीजों के? शरीर, इंद्रियां और मन और आत्मा, जब ये मिल जाती है, जब एक व्यक्ति जीवन यापन करता है तो उसको क्या चाहिए? शरीर चाहिए। ठीक है। और शरीर में क्या क्या होता है? इंद्रियां होती हैं, और इंद्रियों से मन जुड़ा होता है, और मन से आत्मा। आत्मा नहीं होगी तो वो शरीर बेजान हो जाता है, उसका इस पृथ्वी पे कोई कार्य नहीं होता है ना। फिर हम क्या कर देते हैं? उस शरीर का दाह संस्कार कर देते हैं जब उस शरीर से आत्मा निकल जाती है। तो इसलिए शरीर के लिए चार चीजें जरूरी हैं। शरीर के लिए इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। और ये चारों चीजें मिलकर क्या बनाती है? एक व्यक्ति की आयु बनाती है। और आयु के विज्ञान को आयुर्वेद कहते हैं। हमारी जो जीवन, जितना भी जीवन है, हमारी जो आयु है, उसके विज्ञान को क्या बोलते हैं? आयुर्वेद कहते हैं। इन चारों के संयोग से जीव
को सुखकर स्थिति को ही आरोग्य कहा जाता है। जब इन चारों का पूरी अच्छे से संयोग होता है तो उस जीव का जो जीवन होता है उसको ही सुखकर माना जाता है, मतलब उसको अच्छा माना जाता है। अर्थात आयु को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक दृष्टि से स्वस्थ रहना ही स्वस्थ है। मतलब शारीरिक रूप से तो आपको स्वस्थ रहना ही है, मानसिक रूप से भी रहना है, और आत्मिक मतलब आपकी जो एक होती है ना अंदर से खुशी होती है, आत्मिक प्रसन्नता होती है, उससे भी खुश रहना है। तो आयु कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की आयु है। हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु। ठीक है। अब इन्होंने उनको भी 2 भागों में बांटा है। कैसे बांटा है? सामाजिक आयु और व्यक्तिगत आयु। हितायु और अहितायु क्या है? सामाजिक आयु है। और दुखायु और सुखायु क्या है? व्यक्तिगत आयु है। ठीक है। हितायु अहितायु मतलब सामाजिक, समाज में जो भी चल रहा है उसमें आप कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं, और उनके जो मैटर्स हैं वो कितने आपके हित में हैं और कितने अहित में हैं, ये हितायु अहितायु। सुखायु दुखायु जो आप स्वयं की जो पर्सनल आयु जो जी रहे हैं, आप कैसा महसूस करते हैं, सुख महसूस करते हैं या दुख महसूस करते हैं। ठीक है, वो हो गया। तो 1 नंबर का ही क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, जो आएगा वो यही है, 4 प्रकार की आयु के नाम बताइए। तो हित, अहित, सुख और दुख। ठीक है। फिर आ गया स्वस्थ पुरुष के लक्षण। स्वस्थ पुरुष के कैसे जानेंगे कि व्यक्ति स्वस्थ है? तो उसके लक्षण क्या है? शरीर में समस्त प्रणालियां एवं सभी अवयव स्वतंत्रता पूर्वक अपना अपना कार्य, जितना भी जितने भी सिस्टम है आपकी बॉडी में, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, जितने भी सिस्टम है वो अपने कार्य भली प्रकार से कर रहे हो, अच्छे प्रकार से कर रहे हो, और एक दूसरे पे डिपेंड होके नहीं, स्वतंत्रता पूर्वक अपना अपना कार्य कर रहे हैं, तो हम जानेंगे वो व्यक्ति स्वस्थ है। मन तथा पांचों इंद्रिया सशक्त हो। जो हमारी ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रियां हैं, पांचों, मतलब पांच पांच, इसलिए पांचों लिखा है। और मन जो है हमारा, वो सब सब कार्य करने में सशक्त हो, मतलब हर कार्य वो कर सकता हो, तो वो व्यक्ति स्वस्थ है। स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर अच्छी हो, क्षमताओं का ज्ञान हो, कि मतलब उसको क्या करना है, उसमें कितनी क्षमता है कुछ करने की, ये उसको पता होना चाहिए। विवेक जागृत हो, उसकी बुद्धि कार्य करती हो, इंटेलिजेंस हो। ठीक है। लक्ष्य सही व विकासोन्मुख हो। यस। हाँ जी। उसका उसका जो लक्ष्य है वो उसको स्पष्ट होना चाहिए, और हमेशा उसके हित में होना चाहिए वो लक्ष्य। उसका ऐसा लक्ष्य ना हो कि उसको नुकसान पहुंचाए। जैसे एक आतंकवादी का लक्ष्य क्या होता है? लोगों को मारना काटना होता है, पर वो मानसिक तौर पे बीमार है वो व्यक्ति, वो स्वस्थ कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है। तो लक्ष्य जो है उसका विकास उन्मुख, मतलब उसका विकास कर सके, ऐसा लक्ष्य होना चाहिए, तथा जीवन में स्थायी आनंद, शांति, प्रसन्नता बढ़ाने वाला होना चाहिए। मतलब एक स्थायी लक्ष्य होना चाहिए, और शांति, जो उसके मन को भी शांत रखे, ऐसा लक्ष्य, और उसको प्रसन्नता देने वाला होना चाहिए। प्राथमिकताएं सही हो एवं उसके अनुरूप संयमित, नियमित, नियंत्रण जीवनचर्या हो। मतलब उसकी क्या प्रायोरिटीज है वो उसकी सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रायोरिटी नशा करना हो उसकी। ठीक है। प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए एक अच्छा जीवन स्वस्थ व्यक्ति के लिए? कि वो अच्छा आहार और व्यवहार अपना करे, और जो इस समाज में रह रहा है वहां पे उसका अच्छा व्यवहार होना चाहिए, उसके जो फैमिली है उसके प्रति अच्छा व्यवहार होना चाहिए, और अच्छा आहार ग्रहण करना चाहिए उसको, और योगा अभ्यास करना चाहिए। ये सब प्रायोरिटी होनी चाहिए। नशा करना या लड़ाई झगड़ा करना या कुछ उत्पात मचाना समाज में, ये सब नहीं होना चाहिए। तो वो सब क्या होना चाहिए? संयमित होना चाहिए, नियमित होना चाहिए, मतलब उसके कंट्रोल में होना चाहिए हर चीज।
और नियंत्रित होना चाहिए। मतलब पूरा कंट्रोल में होना चाहिए। जब कोई चीज नहीं मिल पा रही है तो उसके लिए उतावला नहीं होना चाहिए, अपना संयम रखना चाहिए और अपने आप पे नियंत्रण रखना चाहिए उसके लिए, और मेहनत करनी चाहिए। मन में बेचैनी ना हो, मन परेशान ना हो। जो आत्मविश्वासी, दृढ़ मनोबल, सहनशील, धैर्यवान, निर्भय, साहसी और जीवन के प्रति उत्साही हो। मतलब उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो, और वो मानसिक तौर पे बहुत स्ट्रांग हो, और सहनशील हो। मतलब चीजों को सहन करना आता हो। अगर किसी चीज में हार हुई है तो उसे भी सहन करे, जीत हुई है उसे भी सहन करे। उसके लिए ये इतना फेम वगैरह मिलने के बाद वो पगलाए नहीं, धैर्यवान होना चाहिए। ठीक है, धैर्य होना चाहिए उसमें, निर्भय मतलब डर नहीं होना चाहिए किसी चीज का, और बहुत साहसी होना चाहिए, जीवन के प्रति उत्साही होना चाहिए। ये है स्वस्थ पुरुष के लक्षण। आर्यभट्ट के अनुसार स्वस्थ पुरुष के लक्षण क्या है? नित्य हितकारी आहार और विहार करने वाला। ठीक है, जो आर्यभट्ट थे उनके अनुसार उन्होंने बोला है कि वो हमेशा अपने हित के लिए अच्छा आहार और अच्छा व्यवहार करने वाला व्यक्ति हो, देखभाल और सोच समझकर काम करने वाला हो। ठीक है, ऐसे नहीं कि अनजाने में कुछ भी कार्य कर दे कि उससे किसी को दुख पहुंच जाए। सिर्फ अपने फायदे के लिए वो किसी को भी परेशान ना करे। तो सब कुछ सोच समझकर कार्य करने वाला व्यक्ति होना। सब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि विषय में असत पुरुष, मतलब उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए उसकी। ठीक है, जो ये हमारी इंद्रियां हैं, शब्द, रस, रूप, रस, गंध, ठीक है, इनमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए उसकी, ज्ञान इंद्रियों में। दाता, दान देने वाला मनुष्य दाता कहलाता है। मतलब दान करने वाला व्यक्ति हो। समदर्शी, सबको समान भाव से देखता हो। ऐसा ना हो कि लड़के लड़की में फर्क करता हो, बूढ़े और जवान में फर्क करता हो, सबको समान दृष्टि से देखता हो। सत्यवता मतलब हमेशा सत्य बोलने वाला व्यक्ति हो। यह आर्यभट्ट के अनुसार स्वस्थ पुरुष के लक्षण थे। बलवान होकर भी क्षमा करने वाला हो। जिसमें इतनी क्षमता है कि वो किसी को भी हानि पहुंचा सकता है, बट उसमें धैर्य होना चाहिए, सबको क्षमा करने की शक्ति होनी चाहिए। बुद्धिमान की संगति करने वाला, मतलब अच्छे व्यक्तियों के साथ रहने वाला हो। पंडित श्री राम शर्मा के अनुसार, पंडित श्री राम शर्मा जो है ये वहाँ के हरिद्वार में जो शांति कुंज है, और ये गायत्री परिवार जो है उसके फाउंडर हैं ये पंडित श्री राम शर्मा। तो उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं जीवन के ऊपर। तो उन्होंने कहा है जिसे काम में करने के में किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। मतलब यदि व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो उसे कोई किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। श्रम से जो ना उगता है, मतलब मेहनत करने से, एक्स्ट्रा काम करने से भी जो परेशान ना हो। मन से काम करने के प्रति उत्साह बना रहे, मतलब जो भी कार्य कर रहा है उसके लिए उत्साहित रहे। मन प्रसन्न रहे, मुख पर आशा की झलक हो। मतलब हमेशा कभी हार ना मानने वाला व्यक्ति जो होता है कि हार नहीं है, उसे लगे कि हाँ अगर हम कुछ कार्य कर रहे हैं तो वो हो ही जाएगा। एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आंखों की ज्योति व श्रवण शक्ति ठीक हो। ठीक है, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वो ठीक होनी चाहिए। वो तो ऊपर भी यही बोला गया है। जिसे ना तो कब्ज हो ना ही पतले दस्त की शिकायत हो। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी नहीं होनी चाहिए। जिसके पेट आंत व गुदा की किसी प्रकार का प्रभाव में मरोड़ ना हो। मतलब किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, फिर एक आचार्य चतुर्सेन के अनुसार स्वस्थ पुरुष के लक्षण इन्होंने बता रखे हैं, जिसमें उन्होंने बोला है क्षुधा, जिसकी भोजन करने की में रुचि हो। मिर्च मसाले से रहित सदा फल फूल खाने वाले की इच्छा रखने वाला व्यक्ति। मतलब उसको नियमित भूख लगती हो, ऐसा व्यक्ति स्वस्थ है। अगर भूख नहीं लगेगी तो इसका मतलब उसका सिस्टम गड़बड़ हो रहा है। उसे प्यास लगती हो,
ऐसा व्यक्ति भी स्वस्थ है जो सिर्फ निर्मल जल या फलों के रस से ही तृप्त हो जाए। ऐसा नहीं कि अल्कोहल पी के या सोडा पी के उसको तृप्ति मिले। ऐसा व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। चाय कॉफी शराब आदि उत्तेजक पेयों की रुचि ना हो। आप में से सब सभी लोग चाय पीते होंगे। सब कुछ लोग नहीं पीते, मेघा जी मना कर रही हैं। हाँ, तो ये सब जो है ये चीजें सही नहीं है हमारी हेल्थ के लिए। फलों का रस अच्छा है, नेचुरल जो है, नारियल पानी बहुत अच्छा है, नारियल पानी पी सकते हो आप। और वाटर तो है ही अच्छा, नींबू पानी भी पी सकते हैं। दांत स्वस्थ निर्मल और जीवन पर्यंत गिरे नहीं, मतलब दांत स्ट्रांग होने चाहिए। ये नहीं कि कम उम्र में आपके दांत झड़ रहे हैं। कुछ मतलब मैंने देखे हैं बुजुर्ग लोग जिनकी इतनी एज में भी पूरे दांत होते हैं, है ना, बहुत स्ट्रांग होते हैं उनके दांत। सिर्फ वो दातून करके भी अपना गुजारा चला लेते हैं पर फिर भी स्ट्रांग होते हैं। हम जो ये प्लास्टिक के ब्रश से करते हैं उन्होंने हमारे दांतों को कमजोर बना दिया। तो दांतों की मसाज करनी चाहिए डेली ना, मसूड़ों की, फिंगर से 2 मिनट तक मसाज करिए। तो उससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है मसूड़ों में। चमड़ी चिकनी और नर्व शरीर के किसी भाग पर उंगली का पोरुआ दबाकर उठते ही तत्काल गड्ढा भर जाए। मतलब ऐसा ना हो जो आपका, जैसे होता है जिन लोगों को सूजन रहती है तो हम आगे से फिंगर दबाते हैं तो वहां गड्ढा बना रहता है। तो वो ऐसे होने चाहिए कि आपने फिंगर हटाई और वो गड्ढा तुरंत भर गया। तो वो स्वस्थता की निशानी है। अगर सूजन है शरीर में तो आप अस्वस्थ है। सूजन सूजन नहीं होनी चाहिए, शरीर फूला हुआ नहीं होना चाहिए। नाखून किसी प्रकार की लकीरें या दाग ना हो, जैसे फिंगर, ये नेल्स होते हैं, नेल्स में कभी कभी वाइट वाइट दाग आ जाते हैं और किसी किसी की लकीरें आ जाती हैं। तो वो नहीं होने चाहिए। आपके नेल्स जो है पिंक कलर के होने चाहिए और क्लीन होने चाहिए। बाल पूरे भरावदार स्वाभाविक रंग वाले हो, गंजे ना हो। मतलब कम बाल नहीं होने चाहिए स्कैल्प पे, अच्छे पूरे भरे हुए बाल होने चाहिए। आंखें जो है पानीदार और निर्मल, मतलब आंखें वाटरी आईज होनी चाहिए आपकी। और लाल रेडनेस नहीं होनी चाहिए, ना ही थकी हुई होनी चाहिए। इस तरह की आंखें नहीं होनी चाहिए, निर्मल आईज होनी चाहिए। ज्ञानेंद्रिय अति तीव्र या मंद ना हो, बहुत ज्यादा तेज भी ना हो और ना धीमी हो, किंतु स्वाभाविक और सतेन हो। मतलब नॉर्मल होनी चाहिए, हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। नींद स्वस्थ व थकान दूर करने वाली और बीच में ना टूटने वाली, मतलब साउंड स्लीप होनी चाहिए। जो स्वस्थ व्यक्ति को नींद जो है साउंड स्लीप आती है और उठने के बाद उसका दोबारा सोने का मन नहीं करता है, जितनी नींद ले रहा है उसी में अपनी थकान दूर कर लेता है। मन जो है उसका स्थित प्रज्ञ के समान हो। स्थित प्रज्ञ पढ़ा था ना हमने, स्थिर बुद्धि वाला, है ना, उसके समान होना चाहिए। सदा स्वाभाविक आनंद में मग्न रहने वाला, मतलब आनंदित होना चाहिए उसका मन। पसीना गंध रहित, मतलब बिना बदबू के होना चाहिए, बिना स्मेल के होना चाहिए। किसी किसी के पसीने में बहुत ज्यादा स्मेल आती है, तो वो तामसिक भोजन जब ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, हमारे पसीने में बहुत स्मेल आने लगती है। और जो व्यक्ति सात्विक भोजन करते हैं उनके पसीने में स्मेल नहीं आती आती है। स्वास्थ्य रक्षा के 6 वैज्ञानिक नियम होते हैं। शरीर के पोषण के लिए उचित अन्न और जल, मतलब जितनी आपके शरीर को जरूरत है उतना हमें जल पीना चाहिए और उतना ही अन्न लेना चाहिए। ना ही कम करना है ना ही ज्यादा करना है, सबको बैलेंस्ड करके चलना है। प्रकाश और शुद्ध वायु, प्रकाश मतलब जो सनलाइट है वो एक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। और शुद्ध वायु जो शुद्ध एयर है, जो कि आजकल हमें नहीं मिलती है, इसलिए बीमारियां भी अलग अलग तरह की उत्पन्न हो रही है। लोगों को परेशानियां ज्यादा बढ़ती जा रही है। मल मूत्र और पसीना आदि का यथा नियम निकलना, मतलब बॉडी से जो भी
गंदगी है वो समय के अनुसार निकलती रहनी चाहिए। सर्दी और गर्मी से शरीर की रक्षा, मतलब जब सर्दियां आती हैं तो ऑटोमेटिक क्या होता है, बॉडी हमारी उससे डिफेंड करने लग जाती है ना, उसके लिए अवेयर हो जाती है। तो ये क्षमता होनी चाहिए शरीर में। ये नहीं कि सर्दी आते ही बीमार पड़ जाओ, गर्मी आते ही बीमार पड़ जाओ, ऐसे नहीं होना चाहिए। उचित व्यायाम, मतलब रेगुलर योगा अभ्यास या किसी भी तरह का शारीरिक अभ्यास आपको करना चाहिए। परिश्रम और विश्राम, मेहनत करनी चाहिए और रेस्ट भी करना चाहिए। रेस्ट भी उतना ही जरूरी है एक व्यक्ति के लिए। विषाक्त द्रव्यों और कीटाणुओं से बचना, मतलब जो भी केमिकल वाली चीजें होती हैं और जितने भी जर्म्स होते हैं उनसे बचना चाहिए। ये थे वैज्ञानिक नियम स्वास्थ्य के। और जो हमने कुछ पढ़ा है से स्वास्थ्य के लिए हम ये सब भी ऐड कर सकते हैं इसमें। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने इसका, सभी ने ना? ठीक है। मतलब इसमें हम जो है योग के अनुसार भी यही सब होता है जो आयुर्वेद के अनुसार है। मैम लास्ट वाला स्क्रीनशॉट थोड़ा सा मैम नहीं दिख। इसका पीडीएफ शेयर नहीं होगा क्या? लास्ट वाला दिखाइए मैम। पीडीएफ ये वैज्ञानिक बहुत कारण। बड़ा है, ये बुक है एक ओके। पूरी। अच्छा अच्छा। मैम इसको लास्ट जो वाला नहीं पढ़ा वैज्ञानिक कारण ले जो है। लीजिए। ठीक है मैम, मैंने पता नहीं था, मैं ले लूँ। पूरा दिखाइए मैम। मैडम बाकी मैं फिर कर दूंगी बाद में, इसमें से ना भी दो तीन वो कवर होंगे टॉपिक हमारे। नहीं मैम पूरा दिखाइए, दिख नहीं रहा है। ये तो रहा। मैडम आज जितना भी लास्ट कवर वाला होता नहीं है दिख रहा उसका है मैम। पीडीएफ शेयर कर लास्ट वाला। देंगे। हाँ ये जी। बड़ा हो गया है, ऐसे नहीं दिख रहा है। ये बड़ा हो गया है, ये ये बड़ा नहीं कर दिख दिया रहा जितना है। भी मैंने कवर आपको। होता है उसका पीडीएफ। छोटा कर दो मैं अगर सब पीडीएफ सबका पीडीएफ शेयर स्क्रीनशॉट कर लेने हैं। चुकी हूँ जो जो था। स्क्रीनशॉट लेनी है मैम, थोड़ा छोटा कर दीजिए इसको। पूरा दिखाइए। नीचे वाला ठीक आपके है। काम का नहीं है, स्वस्थ वृत्त है वो, आपके कोर्स में हाँ है नहीं। नहीं, मिडिल वाला लेना है। हाँ, सेंटर वाला ये वाला। हाँ नहीं ठीक। नहीं ये तो पहले से ले चुकी हूँ। हाँ तो बस ये छः छः ही तो है ये तो। ये है ना, बस ऊपर का ही हाँ है ये। ठीक है मैम, हो गया। ठीक है। देखिए पीडीएफ तो मैं साथ साथ सारे शेयर कर देती हूँ, तो आप अपने आप क्लासमेट से मांगिए जिनको नहीं मिले हैं, या ग्रुप में ही ढूंढिए, सब कुछ आ रखा है उसमें। ठीक है। अब जो है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और आध्यात्मिक, इन चारों पहलुओं पे स्वस्थता देखी जाती है डब्ल्यूएचओ के अनुसार भी और हमारे योग के अनुसार भी, जिसमें हम यम नियम का पालन करते हैं, अपने षटकर्म का पालन करते हैं और आसन प्राणायाम सब कुछ करते हैं निरोगी होने के लिए। अष्टांग योग का मान लीजिए, अष्टांग योग को तभी राजयोग कहा जाता है क्योंकि ये हमें स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही उपयोगी है। अब इससे इस रिलेटेड कोई प्रश्न है आप लोगों का तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है, इजी टॉपिक है, इजीली समझ आ गया होगा। ये आप अपनी समझ से भी लिख सकते हैं, है ना? और बस आएगा तो डब्ल्यूएचओ के अनुसार परिभाषा आ जाती है या आयुर्वेद के अनुसार आ जाती है। तो आयुर्वेद के अनुसार क्या परिभाषा है? समधातु, समअग्नि, मलक्रिया, ये सब है ना। काल क्रिया, प्रसन्न आत्मेंद्रिय, स्वस्थ इत्यमि दीयते। ठीक है। तो मैं एक हाँ बार जी, सभी पेज पेज रखो ना, तो स्क्रीनशॉट ले ली, बीच में रह गया है। हाँ जी मैम, मैंने भी नहीं लिया है ले तो लीजिए स्टार्टिंग ले से एक बार। लीजिए ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।